प्रिय छात्रों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं अध्याय 6 हमारे समक्ष चुनौतियां। प्यारे बच्चों, ये अध्याय एक नाटक के रूप में बनाया गया है जो कि आज के हमारे हिमाचल के संदर्भ में है कि आज हिमाचल के समक्ष क्या क्या चुनौतियां हैं और इन चुनौतियों को हमारा युवा वर्ग छात्र किस प्रकार अपना सहयोग देकर दूर कर सकते हैं। इस अध्याय में कई चरित्र हैं, जैसे कि प्रमुख तौर पर प्रदूषण, पर्यावरण, हिमाचल, वानर सेना एवं कई अन्य चरित्र, जिनके मंचन के द्वारा वो अपनी अपनी मुश्किलें वो कार्य बता रहे हैं और उन आपदाओं का, उन बीमारियों का, उन विपत्तियों का क्या हल है, ये भी इस अध्याय में बताया गया है। सबसे पहले प्रदूषण, हाथ में कटोरा ले, उसमें आग लगी है और उसमें प्लास्टिक डाला गया है जिससे कि धुआं उठ रहा है। मंच पर आता है और कहता है, अपना परिचय देता है कि मैं प्रदूषण हूं, जो हिमाचल प्रदेश के पर्यावरण को अपने धुएं के द्वारा खराब कर दूंगा और हिमाचल प्रदेश को मैं बर्बाद कर दूंगा। हिमाचल प्रदेश उसे जवाब देता है कि मेरी जनता तेरे द्वारा फैलाए गए दुष्कर्म से लड़ेगी। प्रदूषण कहता है कि नहीं, तुम्हें मेरे प्रभाव से कोई नहीं बचा सकता। फिर मंच पर बेरोजगारी का आना होता है और वो कहती है कि मुझसे परेशान हर नौजवान, मुझसे कांपती दुनिया, बेरोजगारी है मेरा नाम। इसी प्रकार से ये हिमाचल उसे जवाब देता है कि मैंने तो शिक्षा का खूब प्रसार किया है, फिर भला मुझे तुम्हारी क्या चिंता। बेरोजगारी कहती है कि इस समय लाखों युवा हिमाचल प्रदेश में बेरोजगार हैं, जो कि मेरी सेना है। इसके पश्चात मंच पर वानर सेनापति का प्रवेश होता है और वो कहता है, उजाड़ दूंगा सारी फसलें, बाग बगीचे और खलिहान, लाखों में है मेरी सेना, हमसे हर हिमाचली परेशान। अरे हिमाचल, जरा देखो, मेरी सेना में जंगली सुअर, पक्षी, छोड़ी गई गायें की फौज है। अब तुम्हें बर्बाद होने से कोई नहीं बचा सकता। हिमाचल कहते हैं कि मैं इससे नहीं घबराता, मेरे पास असीम वन संपदा है, तुम वहां जाओ, वहां खाओ, मेरी जनता को परेशान मत करो। नहीं, वानर सेनापति कहते हैं, मैं तो घरों को, खेतों, मंदिरों, बागों में ही मजे लूटूंगा, तुम क्या कर लोगे। हिमाचल सोच में पड़ जाते हैं। तभी पर्यावरण का प्रवेश होता है, जिससे चला नहीं जा रहा, वो थक चुका है और कहते हैं कि इस प्रदूषण और वानर सेना से मैं आतंकित हो गया हूं। हिमाचल उनसे कहते हैं कि ऐसा क्यों है। वे कहते हैं, पर्यावरण, मेरे हरे भरे जंगली पेड़ तेजी से काटे जा रहे हैं। कहीं पन विद्युत योजनाएं, कहीं सीमेंट उद्योग, कहीं पहाड़ों का सीना चीरती हुई आधुनिक मशीनें, उद्योगों के लिए कच्चे माल की मांग, भवन निर्माण के लिए पेड़ों की बलि, ना जाने कितने पेड़ एक एक करके कट चुके हैं। अब तो यहाँ की जलवायु भी बदलने लग पड़ी है।
हिमाचल कहते हैं कि तुम्हें पता है माननीय उच्च न्यायालय ने हरे पेड़ों के कटान पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया हुआ है। पर्यावरण कहते हैं क्या कहा? प्रतिबंध है, लेकिन यहाँ जागरूकता का अभाव है। वहां पर हर जगह अंधेरा है। खनन के कारण भूमि का जल स्तर नदियां खड्डों में गिर गया है। यह हालत रही तो सभी लोग प्यासे मर जाएंगे। प्रदूषण खुश होकर कहता है कि अब बताओ कैसे जिंदा रहेंगे तुम्हारे लोग। मेरे साथी तुम्हारे पर्यावरण में जहर घोलने में व्यस्त हैं। धुआं उगलते वाहन व फैक्ट्रियां दम घोट देंगी। ये जल स्रोतों की गंदगी, शौचालयों का अभाव, जहरीले रसायन, उगलती फैक्ट्रियां जल को जहरीला बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगी। हिमाचल कहता है कि मेरी जनता जागरूक है, वह तुम्हें मार डालेगी। प्रदूषण कहता है जोर जोर से बजते डीजे व लाउड स्पीकर तथा प्रेशर हॉर्न सब मेरी ताकत है जो तुम्हारे लोगों की नींद हराम कर रहे हैं। रासायनिक खादों, कीटनाशक व जहरीले उर्वरकों ने तेरी भूमि को जहरीला बना दिया है। जहरीली भूमि से जहर ही उगलेगा। बंजर हो जाएगी ये भूमि, तेरी ये जमीन। तुम्हारी संस्कृति, तुम्हारे लोकगीत, लोक वाद्य, लोक नृत्य और लोक कलाएं और परंपरागत पहनावों का भी ह्रास हो रहा है। हिमाचल कहता है दुष्ट, तू मेरे लोगों से दूर हो जा। प्रदूषण कहता है कि नहीं, मुझे आगे बढ़ना जाना है। जितनी तीव्रता से मैं तुम्हारी जनसंख्या बढ़ेगी, मैं भी उतनी ही तीव्रता से बढ़ता जाऊंगा। हिमाचल कहते हैं कि शिक्षा, संकल्प, जनसहयोग, सांस्कृतिक चेतना, जागरूकता अभियान, सरकार और युवा ये मेरा साथ देंगे और मैं इसके द्वारा प्रदूषण को भगा दूंगा। संपूर्ण स्वच्छता अभियान तुम्हारा नाश कर देगा और युवा मेरा साथ देंगे। बेरोजगारी कहती है तुम चाहे जो मर्जी अभियान चला लो, तुम्हारे युवाओं को मैंने अपने चंगुल से छूटने नहीं दूंगा। हिमाचल कहते हैं कि मेरे बढ़ते उद्योग, शैक्षिक संस्थाएं, स्वास्थ्य संचार सुविधाओं का जाल बेरोजगारों को नौकरियां देंगे। स्वरोजगार के हजारों अवसर, लघु और कुटीर उद्योगों का विकास, कृषि व बागवानी में नए नए रोजगार के अवसर करेंगे पैदा। तेरा विनाश होगा। मेरे पास है स्वरोजगार, शिक्षा, श्रम का हथियार। भाग बेरोजगारी, भाग। बेरोजगारी कहती है ये श्रम का हथियार तो पराया है। हमारे हिमाचली श्रमिक तो बेरोजगार घूम रहे हैं, उन्हें काम नहीं मिलता। हजारों बच्चे बाल श्रम के चंगुल में फंसे हुए हैं। फिर कैसे ना होगा तुम्हारा विनाश। तुम्हारे पढ़े लिखे युवा नौकरी की चाह में दूसरे जगहों में भटक रहे हैं, खेतों में काम नहीं करते और वे स्वरोजगार अपनाने से भी हिचकते हैं। लघु व कुटीर उद्योग अपनाना तो दूर, अपनी जमीन बंजर छोड़ नौकरी के लिए बंजारा बन गए हैं। हा हा हा। तुम्हें कोई नहीं विनाश से बचा सकता। हिमाचल कहते हैं मेरे ग्रामीण बेरोजगारों को महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत पंचायत स्तर पर ही रोजगार दिया जा रहा है। रोजगार सृजन के कई उपाय किए गए हैं। बाल श्रम से निपटने के लिए जारी है सैकड़ों प्रयास। हमारे पास है शिक्षा, विवेक का हथियार, जिससे हम बेरोजगारी को दूर भगाएंगे और अपनी आर्थिकी सुदृढ़ करेंगे। लघु कुटीर उद्योगों, स्वरोजगार, खेत खलिहानों में श्रम करके बेमौसमी सब्जियां और फल और फूल उगाकर हम बेरोजगारी का विनाश करेंगे। हमारे पास शिक्षा और विवेकशीलता का हथियार है जिससे हम इसे भगाएंगे।
वानर सेनापति कहते हैं, मगर मुझसे तुम नहीं बच सकते। इन सब से बच भी जाओ, मेरा आतंक कम ना होगा। हिमाचल और पर्यावरण उन्हें जवाब देते हैं कि हम जंगलों में फलदार पौधे लगा देंगे और तुम्हें अपने खाने का आहार जंगलों में ही मिलेगा। आओ हम दोस्त बन जाएं और तुम और हम अपनी सीमाएं ना लांघें, फिर हमारी मित्रता होगी। नहीं चाहता मानव तुमसे शत्रुता। वानर सेनापति कहते हैं कि ठीक है, यदि तुम हमारे लिए सब सुविधाएं प्रबंध कर दोगे तो हम भी तुम्हें तंग नहीं करेंगे। और आज से हमारी मित्रता की शुरुआत होती है। और जय हिंद जय हिमाचल का नारा लगाकर वानर सेनापति मंच से चले जाते हैं। पर्यावरण कहते हैं, मगर एक नई समस्या भी उभर रही है। कृषि हेतु भूमि दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है। बढ़ते मकानों व उद्योगों, बंजर छोड़ी जा रही जमीनों के कारण कृषि भूमि कम होती जा रही है। समझ नहीं आता इस समस्या से कैसे निपटूं। हिमाचल उनसे कहते हैं, बहुमंजिला मकानों और भूकंप रोधी मकान बनाकर हम इस समस्याओं से निपटेंगे। हमें बंजर पड़ी जमीनों पर पौधारोपण करके आंवला जैसे औषधीय पौधे लगाने होंगे तथा सिंचाई सुविधा का विस्तार करना होगा, ताकि बंजर पड़ी जमीन पर भी खेती की जा सके। जल विद्युत परियोजनाओं और बांधों के निर्माण से विस्थापित हुए लोगों को पुनर्विस्थापित करना होगा, तभी होगा मेरा हर व्यक्ति खुशहाल। अचानक पर्दे के पीछे से प्रदूषण और बेरोजगारी मिलकर हिमाचल और पर्यावरण पर हमला कर देते हैं। हिमाचल एवं पर्यावरण, अब तुम नहीं बचोगे दुष्टों, तुम्हारा अंतिम समय आ गया है। वो देखो, हमारी रक्षा के लिए आ गए हमारे सिपाही। शिक्षा, संकल्प, जन सहयोग, सांस्कृतिक चेतना, विवेकशीलता, श्रम, स्वरोजगार और जनता। मंच पर 8 सिपाही उन पर टूट पड़ते हैं और उन्हें उठाकर मंच से बाहर छोड़ आते हैं। हिमाचल और पर्यावरण, आओ मेरे साथियों, मेरे बच्चों, आओ बेरोजगारी, प्रदूषण सहित सैकड़ों समस्याओं से लड़ें तथा इनके विनाश के लिए एकजुट हो जाएं। जय हिंद, जय देवभूमि हिमाचल, तुम हो समृद्धि और विकास का आंचल। धन्यवाद।